नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ विशेष खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। बुधवार को यह बद्धा अपडेट खुद डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया। पवार ने कहा कि जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुद इसका पुष्टि की। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दूसरा मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसकी भनक किसी को नहीं लग पा रही है। यही वजह है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक सस्पेंस बना हुआ है। महायुति की पिछली सरकार में कुल 28 मंत्री थे। इसमें एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम थे। ऐसे में मंत्रिमंडल में फडणवीस, शिंदे और अजित पवार के अलावा 25 और चेहरे थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी के करीब 20 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। ऐसा होता है तो बीजेपी पुराने 10 चेहरों को रिपीट करते हुए भी 10 नए चेहरे जोड़ सकती है। सबसे ज्यादा मुश्किल डिप्टी हुए एकनाथ शिंदे की है कि वैसे अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे। दिल्ली दौरे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी गृह मंत्री अमित शाह से, पार्टी के नेताओं और पत्नी सुनेत्रा के साथ संसद में ही मुलाकात की। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के लिए अभी जिस फॉर्मूले की चर्चा है, मंत्रिमंडल में आधी भागीदारी बीजेपी की और आधे में शिवसेना और एनसीपी होंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को 20 से 21 और शिवसेना को 10 से 12 मंत्री मिल सकते हैं। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। महाराष्ट्र की जीत में देवेंद्र बद्धे नायक बनकर उभरे हैं। वे 10 साल बाद ऐसे बहुमत के साथ वापस लौटे हैं कि उनके सामने विपक्ष जैसी कोई चीज नहीं बची है। ऐसे में मंत्रिमंडल में उनकी पंसदगी का ख्याल रखा जाएगा। 10 साल पहले और अब के देवेंद्र में जमीन आसमान का फर्क है। मंत्रिमंडल को लेकर बहुत कुछ कयासबाजी पर आधारित है। फडणवीस अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। यह दर्शाता है कि वे परिपक्व राजनेता बन चुके हैं। जहां तक गृह विभाग का सवाल है, फडणवीस निश्चित तौर पर इसे अपने पास रखना चाहेंगे। वह नहीं चाहते हैं कि महायुति में कोई विवाद की स्थिति बने और बयानबाजी हो। ऐसा भी संभव है कि शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम अति गोपनीय रहें। ही एक पद्धत आहे की ज्यावेळी आपण पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतो, त्यानंतर माननीय राष्ट्रपती, माननीय प्रधानमंत्रीजी, माननीय उपराष्ट्रपती यांची भेट घ्यायची असते। त्याप्रमाणे मी त्यांची भेट घेतलेली आहे। आज सकाळी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची माझी एक दीर्घ भेट झाली, ज्यामध्ये त्यांचे आशीर्वाद देखील मी घेतले आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही चर्चा देखील आमच्या त्या संदर्भात झालेल्या आहेत। आणि मला माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितलं की महाराष्ट्र हे एक अत्यंत महत्त्वाचं राज्य आहे। देशाच्या अर्थव्यवस्थेकरता या राज्याला गतिशील ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। त्या दृष्टीने ते देखील पूर्ण सहकार्य महाराष्ट्राला द्यायला तयार आहेत। मी काल आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, गृहमंत्री अमित शहाजी, त्याचप्रमाणे माननीय नितीन गडकरीजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगजी, पक्षाचे जे सगळे प्रमुख लोक आहेत यांची देखील सदिच्छा भेट घेतलेली आहे। आणि रात्री माननीय आमचे नड्डाजी, अमित भाई आणि BL संतोषजी यांच्यासोबत मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या संदर्भात चर्चा देखील केली। राष्ट्रपती पूर्ण झाले का आता? मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा कुठलाही तिढा नाही आहे। पहिल्यांदा तर तुम्ही ज्या काही बातम्या चालवल्या त्याचं क्लॅरिफिकेशन देतो की अजितदादा त्यांच्या कामाने आले, मी माझ्या कामाने आलेलो आहे आणि आत्ता लगेच शिंदेजींचं इथे काम नसल्यामुळे ते आलेले नाही आहेत। त्यामुळे ते मुंबईत आहेत, आम्ही दिल्लीत आहोत। कालपासनं आजपर्यंत माझी अजितदादांची दिल्लीत भेट देखील झालेली नाही आहे। मी माझ्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटायला आलेलो आहे आणि आमच्या पक्षाचे मंत्री कोण असतील, त्यांच्या पक्षाचे कोण असतील, शिंदे साहेबांचे शिंदे साहेब ठरवतील, अजितदादांचे अजितदादा ठरवतील। आमच्या पक्षाचे मंत्री कोण असतील याचा निर्णय हा शेवटी आमचं जे काही पार्लमेंटरी बोर्ड आहे, आमचे नेते ते घेतात। त्यामुळे काल बावनकुळेजींनी आणि मी आमच्या नेत्यांची भेट घेतलेली आहे, त्याच्यावर चर्चा केलेली आहे। प्रत्येक विभागातनं प्रॉबेबली कोण मंत्रिपदाचे उमेदवार असू शकतात, कोणाला आपण बनवू शकतो
असे एक प्रोबेबल शॉर्टलिस्टिंग देखील त्यांच्यासोबत आम्ही केलेलं आहे. बहरहाल खबरों का सफ़र करते हैं समाप्त. विनय पाठक को दीजिए इजाज़त. हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ. लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं. वहीं आपसे अनुरोध, आप हमारे भयभूत भ्रष्टाचार के मिशन में सहयोगी बने. हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. नमस्कार.